जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद, गुरु जी के प्रेम से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कुलदीप अंकल का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर और लेते हैं गुरु जी की ब्लेसिंग्स। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम कुलदीप है और मुझे गुरुजी से जुड़े हुए सिर्फ और सिर्फ 6 महीने हुए हैं। मैं गुरुजी का कोटि दान शुक्राना करता हूँ कि इन 6 महीनों में गुरुजी ने मेरा हाथ जो पकड़ा है, उससे मुझे जो मेरी समस्या, जो परेशानियां चल रही थी, उनसे मुझे बाहर निकाला है। इन सब के लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हम कहते हैं ना कि हम गुरु को चुनते हैं। नहीं संगत जी, गुरु जी हमें चुनते हैं। और संगत जी, ये बात मुझे अच्छे से महसूस भी गुरु जी ने ही करवाई है। संगत जी, भगवान के प्रति मेरी आस्था बहुत कम थी, क्योंकि मेरा विश्वास भगवान के प्रति 2016 से उठ गया था। उस टाइम पे संगत जी, मेरी मदर इस दुनिया से जा चुकी थी और उस चीज की वजह से उनका दोषी मैं भगवान को ठहराता था। मैंने कहा, आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? संगत जी, शायद ये समझ लीजिए कि उस टाइम मुझे सोचने समझने की जो मेरी क्षमता थी वो कम हो गई थी। तो मदर के जाने का जितना भी संगत जी ब्लेम था, वो मैं ईश्वर पे डालता था। इसलिए भगवान के प्रति मेरी आस्था कम हो रही थी। मदर के जाने के बाद संगत जी, फैमिली को संभालने वाला कोई नहीं था। मेरी 2 सिस्टर हैं जिनकी शादी हो गई है। तो उसके बाद संगत जी, मैं अकेला ही अपने घर का हूँ। तो मेरी शादी मेरे फादर ने किसी लड़की से करवा दी। और संगत जी, शुरुआत में सब कुछ बहुत बेटर चला कि घर परिवार संभालेगी। बट संगत जी, मैंने जो सोचा था, जो मेरे फादर ने, मेरी सिस्टर ने सोचा था, उसका अपोजिट हुआ। संगत जी, शादी के 2 ढाई महीने बहुत अच्छे से सब कुछ चला। 2 ढाई महीने बाद संगत जी, घर में लड़ाइयाँ होनी शुरू हुई, झगड़े होने शुरू हुए। और संगत जी, परिस्थिति ऐसी फिर से बन गई कि फिर सारी चीज का ब्लेम मैंने ईश्वर पे डालना शुरू कर दिया। क्योंकि संगत जी, मेरी वाइफ के साथ मेरे काफ़ी झगड़े होते थे। और संगत जी, वो हर 10 दिन बाद, हर 5 दिन बाद अपने मायके जाके चली जाती थी। फिर से वही सारी चीज़ें, वही सिचुएशंस संगत जी मुझे हैंडल करनी पड़ रही थी। हम बहुत परेशान हो गए थे, बहुत दुखी हो गए थे और इन सब का ब्लेम मैं भगवान को देता था कि ये सब भगवान की वजह से हो रहा है। अगर ईश्वर है, तो हमारी ज़िंदगी में दुःख क्यों है? और भगवान ने अगर हमें पैदा किया है, तो इतना सारा दुख क्यों लिखा है हमारे जीवन में? तो ये सभी चीज़ों का संगत जी ब्लेम मैं ईश्वर को देता था। और इसकी वजह से संगत जी, मेरी भगवान के प्रति आस्था कम हुई और मैं ईश्वर से दूर होता चला गया। संगत जी, 2019 में मेरा जो वाइफ के साथ डिवोर्स हो गया। 2019 में हम दोनों का डिवोर्स हुआ और हम अलग हो गए, क्योंकि संगत जी, शायद वो भी मुझे नहीं इस चीज़ों को समझ पाई मेरी, और ना ही मैं उसकी चीज़ों को समझ पाया। तो हम अलग हो गए और उसका भी दोष मैंने परमात्मा को दिया। संगत जी, टेंशन में आ गया, डिप्रेशन में आ गया। हर चीज़ खराब होते-होते संगत जी, काम करने का मन नहीं था। हाथ से नौकरी भी चली गई। ये समझ लीजिए संगत जी, सारा करियर, सब कुछ चौपट, सब बर्बाद हो गया। संगत जी, 2023 तक मैं बिल्कुल बर्बाद हो चुका था और सब चीज का ब्लेम मैंने भगवान पे डालना शुरू कर दिया था। संगत जी, मैंने अपने घर में से सभी भगवान की मूर्ति, पोस्टर्स, सब कुछ हटा दिए थे, सब कुछ। संगत जी, मैं अपने फादर को भी पूजा करने के लिए मना करता था, बट वो, उनकी अपनी श्रद्धा थी, वो करते थे। बट जब वो पूजा करते थे तो मुझे भगवान पे बहुत गुस्सा आती थी और संगत जी, मैं भगवान को बहुत उल्टा सीधा बोलता था।
मेरी सिस्टर्स ने, मेरे जीजा जी ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश करी, बट संगत जी, चीज़ें, माहौल ऐसा बनता चला गया मेरी लाइफ में कि सोचने की, समझने की, सारी चीज़ की क्षमता मेरे अंदर ख़त्म होती चली गई और भगवान से मेरी दूरी बनती चली गई। संगत जी, गुरुजी से मैं अपने एक फ्रेंड के द्वारा जुड़ा, जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। संगत जी, मेरा फ्रेंड है नितेश, जो कि गुरुजी को बहुत टाइम से मानता आया है। संगत जी, एक दिन मैंने उसको फ़ोन किया और मैंने उससे कहा कि मेरी जॉब जा चुकी है, कहीं जॉब हो तो मुझे बता। तब संगत जी उसने मुझे कहा कि मेरी कंपनी में जॉब है और वैकेंसी खाली है, तू आ जा। संगत जी, वो कहते हैं ना कि गुरुजी कहीं से भी खींच लेते हैं, तो वही संगत जी मेरे साथ हुआ और यहाँ गुरुजी का शायद बुलावा था। संगत जी, मैं गया, इंटरव्यू देने गया और मेरा सिलेक्शन हुआ और संगत जी मेरी जॉब लग गई। मैं, मेरा फ्रेंड एक ही कंपनी में जॉब करते थे। तब संगत जी मैं अक्सर उसके गले में गुरुजी का एक लॉकेट देखता था और मैं अक्सर उससे पूछता था, ये क्या पहन रखे हैं? तुम्हारे पापा को तो मैं अच्छे से जानता हूँ और ये तुम्हारे दादाजी हैं। तो वो एकदम से हंसता है और हंस के बोलता है, ये हमारे गुरुजी हैं। मैंने कहा, गुरुजी? तूने कब गुरुजी बना लिए? तब वो कहता है कि मैं गुरुजी से करीबन 1.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ और जब से मैं इनसे जुड़ा हूँ तब से इन्होंने मेरी किस्मत ही बदल दी है। तब मैं, संगत जी, मूर्ख था, अज्ञानी था, मैं माफ़ी मांगता हूँ गुरुजी से। और संगत जी, मैं एकदम से बोल पाया कि अगर तेरे गुरुजी हैं तो मेरी माँ को जिंदा कर दे, मेरी जो पहले वाली लाइफ थी वैसे ला दे, तब मैं तेरे गुरु को मानूंगा। वो मैंने चैलेंज गुरुजी को किया। बट संगत जी, ये हमारी सबसे बड़ी भूल होती है, जो हम ये सोच बैठते हैं कि गुरुजी सुनते नहीं हैं। गुरुजी सबकी सुनते हैं। आप क्या अच्छा बोल रहे हो, क्या बुरा बोल रहे हो, वो उन्हें सब कुछ पता है। आप 7 तालों के अंदर भी कोई शब्द बोल रहे हो ना, वो भी गुरुजी को जाता है। संगत जी, आप किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में कुछ भी बात कर रहे हो, वो भी गुरुजी को पता होती है। गुरुजी के पास सब कुछ पहुंचती है बातें। तो मैं ये अपने फ्रेंड को कहता हूँ, तो मेरा फ्रेंड कहता है, अगर तुझे कहना है तो गुरुजी से कह। संगत जी, मैं कहता हूँ कि मैं गुरुजी से ही कह रहा हूँ तेरे। भाई, मेरा तो विश्वास है नहीं। हमारी लाइफ में जो भी बुरा होता है, जैसा भी बुरा होता है, वो सब भगवान के उससे होता है। और मैंने पूछा कि तुझे गुरुजी कहाँ मिल गए, कैसे जुड़ा? तब संगत जी वो चीज़ें अपनी शेयर करने लगा। तब उसने मुझे बताया, गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है, उन्होंने 2007 में अपना चोला छोड़ दिया। मैं और हंसा, जोर से हंसा। मैं माफ़ी मांगता हूँ मेरी नादानी के लिए गुरुजी। उसके बाद संगत जी, मैं ये बात कह के और अपने घर आ गया। छुट्टी मेरी करीबन 7:30 पे होती थी और आके संगत जी वही अपना खाना खाया और परेशान था, ड्रिंक करता था, शराब पीनी शुरू कर रखी थी संगत जी, क्योंकि एक वही सहारा था। उस शराब को पी के मैं सो जाता था, जिससे मैं सारी दुनिया को भूल जाता था। बट मुझे ये नहीं पता था कि वो मेरे लिए जानलेवा भी साबित हो सकती थी और उसे छुड़वाने में गुरुजी ने मेरी मदद करी। संगत जी, रात को मैं सोता हूँ और रात को गुरुजी मुझे ड्रीम दर्शन देते हैं। और जब गुरुजी मुझे ड्रीम दर्शन देते हैं, तो ड्रीम दर्शन में संगत जी गुरुजी क्या दिखाते हैं कि वो एक बहुत सुंदर सिंहासन पे बैठे हैं, बहुत सुंदर, इतने सुंदर सिंहासन पे बैठे हैं। और संगत जी, मैं एक अंधेरी गुफा से निकलकर और उस रोशनी की किरण में आता हूँ जहाँ गुरुजी महाराज बैठे होते हैं। संगत जी, उसके बाद वहां पे मेरी नजर जाती है एक अम्मा पे, जो व्हाइट कलर की साड़ी में बैठी हुई गुरुजी के इर्द गिर्द झाड़ू लगा रही थी। और संगत जी, उन्होंने मेरी तरफ पीठ कर रखी थी। मैं बड़े ध्यान से संगत जी उनको देखता हूँ और मैं उनकी शक्ल नहीं देख पाता हूँ। गुरुजी बैठे हुए हैं और संगत जी गुरुजी मुझे देख रहे हैं और मैं गुरुजी को देख नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि इतनी डिवाइन, जैसे सूरज का तेज होता है ना, ऐसे गुरुजी दिख रहे थे। इतने में संगत जी वो जो अम्मा थी, झाड़ू लगाती लगाती एकदम से पीछे मुड़ती हैं। और जब पीछे मुड़ती हैं तो मैं एकदम से चिल्ला पड़ता हूँ, माँ। मैं कहता हूँ, मम्मी, मम्मी यहाँ क्या कर रही हैं? तो
संगत जी, मैं अपनी माँ को गुरुजी के पास झाड़ू लगाते हुए देखता हूँ। उसके बाद संगत जी, मैं अपनी माँ को पकड़ने को भागता हूँ और संगत जी, मैं अपनी माँ को जैसे ही पकड़ता हूँ, मैं उन्हें छू नहीं पाता हूँ और इतने में गुरुजी मुझे एक मुस्कान देते हैं और बोलते वो कुछ नहीं है। और संगत जी, जब वो मुझे इतनी अच्छी मुस्कान देते हैं, मुस्कान देने के बाद संगत जी, इतने में ही मेरी जो माँ थी अंतर ध्यान हो जाती है। इतने में संगत जी, थोड़ी देर बाद मैं एक अंकल को देखता हूँ जो बहुत बुजुर्ग हैं और वो गुरुजी के चरण दबा रहे हैं। संगत जी, मैं जैसे उनको देखता हूँ तो मैं कहता हूँ दादाजी। संगत जी, मैं जैसे उनको छूने के लिए जाता हूँ वो भी अंतर ध्यान हो जाते हैं और संगत जी, मैं इनमें से किसी को नहीं देख पाता, ना ही छू पाता। उसके बाद संगत जी, गुरुजी एकदम से उठते हैं और मेरे पास आते हैं और अपना हाथ मेरे सर पे रखते हैं और उसके बाद वो उस रोशनी की तरफ गायब हो जाते हैं। ये सपना मैं देखता हूँ। नेक्स्ट डे संगत जी, मैं अपने इस ड्रीम को अपने फ्रेंड को बताता हूँ। तब वो मुझे बोलता है कि गुरुजी ने तेरी माँ को अपने चरणों में जगह दी है, तेरे दादाजी को भी। इसीलिए गुरुजी ने तुझे ड्रीम में दर्शन देके बताया कि तू चिंता मत कर, तेरे माँ और तेरे दादाजी मेरे चरणों में है, मेरी सेवा में है। संगत जी, कहीं न कहीं मुझे ये बात महसूस होती है क्योंकि वो ड्रीम ही ऐसा था कि मैं सोचने पे मजबूर हो गया। उसके बाद मैं अपने फ्रेंड को कहता हूँ कि तू मुझे गुरुजी के दरबार लेके चल। संगत जी, 2024 में ही आज 6 महीने हो गए हैं और 6 महीने बाद ही मैं अपना ये सत्संग शेयर कर रहा हूँ शुक्राने का। ये भी गुरुजी महाराज की कृपा है। जब मैं अपने फ्रेंड के साथ गुरुजी के दर्शन के लिए गुरुजी के मंदिर जाता हूँ, संगत जी, जब मैं गुरुजी का अंदर जाके स्वरूप देखता हूँ, वो गद्दी देखता हूँ, तो संगत जी, बिल्कुल सेम वही जो गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाई थी। संगत जी, मैं हैरान हो जाता हूँ कि ये कैसे पॉसिबल है। यही कुर्सी पे गुरुजी विराजमान थे और यही कुर्सी मैंने अपने ड्रीम में देखी है। संगत जी, मैं वहाँ बहुत रोता हूँ। एक पल में गुरुजी ने मुझे अपने शरण से लगा लिया। संगत जी, इसके लिए मैं गुरुजी का कोटि-तान शुक्राना करता हूँ। संगत जी, वहाँ पे मैं गुरुजी का लंगर प्रसाद चखकर आता हूँ, अरदास करके आता हूँ, हाथ जोड़ के वापस आता हूँ। उसके बाद संगत जी, जब मैं घर आता हूँ तो मेरे पेट में बहुत ज़ोर से दर्द होता है। संगत जी, मुझे समझ नहीं आता, मुझे लगता है गैस वगैरह का दर्द है और उसके बाद संगत जी, मैं कुछ मेडिसिन्स लेता हूँ और सो जाता हूँ। नेक्स्ट डे मेरे पेट में फिर दर्द हुआ, तो मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा हो रहा है, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। संगत जी, जब मैं डॉक्टर को दिखाने गया, तो डॉक्टर जो मेरा पेट देखता है तो वो बहुत टाइट पत्थर जैसा था। तो डॉक्टर मुझे कहता है कि आपका अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा। मैंने कहा अल्ट्रासाउंड क्यों कराना पड़ेगा? तो संगत जी, जब मैं अल्ट्रासाउंड करवाता हूँ, तो उसकी रिपोर्ट आती है, तो संगत जी, मेरे पेट में पानी भरा होता है। तो संगत जी, जब डॉक्टर देखते हैं, तो डॉक्टर कहते हैं कि आप तो बहुत शुक्र मनाओ, आपका लीवर सड़ चुका था, जिसके इन्फेक्शन की वजह से आपके पेट में पानी भरा है। ये तो भगवान का बहुत शुक्र मनाओ कि आपका लीवर अभी दवाइयों के मेडिसिन्स के डोज़ से ठीक हो सकता है, क्योंकि अगर आप टाइम से अपना ये टेस्ट नहीं करवाते और आप टाइम से अपना ये दर्द नहीं दिखाते, तो आगे आपको बहुत प्रॉब्लम होनी थी। तो ये भी मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करता हूँ क्योंकि 2017-18 से मैं ड्रिंक कर रहा था संगत जी। और आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं 2017 से 18 से ड्रिंक कर रहा था, तो कुछ भी हो सकता था, बट ये तो गुरुजी की कृपा है, गुरुजी की मेहर है कि संगत जी, मैं सही टाइम पे, मुझे कुछ नहीं हुआ, उन्होंने बचाया। उसके बाद संगत जी, 6 महीने से मैं गुरुजी से जुड़ा हूँ और संगत जी, मैंने वापस से अपने घर में भगवान की पूजा अर्चना करनी शुरू करी। इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करता हूँ। बस मैं गुरुजी से यही अरदास करता हूँ कि अब जो आपने अपने चरणों से जोड़ा है, ऐसे ही जोड़े रखना महाराज, ऐसे ही लगाए रखना।
संगत जी, ये छोटा-सा सत्संग था, मैं शेयर करना मुझे आता नहीं था, आज मैं पहली बार शेयर कर रहा हूँ। कोई भी भूल-चूक हो माफ़ कीजिएगा। और संगत जी, बहुत जल्द मैं फिर अपना अगला सत्संग भी आपके साथ शेयर करूँगा। संगत जी, अब कोई दुःख नहीं सताता है, अब लगता है कि गुरुजी साथ हैं, तो कुछ बुरा नहीं हो सकता, सब अच्छा ही अच्छा होगा। संगत जी, पानी को विराम देता हूँ गुरुजी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। अंकल, बहुत प्यारा सत्संग था, ब्लेसिंगफुल सत्संग था। गुरुजी से अरदास करती हूँ कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब ख़त्म हो, वापस से आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें, अच्छे से जिएँ। अब जो गुरुजी ने आपको शरण में लिया है तो हमेशा आपका साथ देंगे, साथ निभाएँगे, यही अरदास मैं गुरुजी से करती हूँ। और संगत जी, आज की अरदास गुरुजी से करती हूँ, सर्वदा कल भला करे, पूरे विश्व का कल्याण करे, सबको अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शें, सबको अपने चरण कमलों से जोड़े रखें महाराज। और संगत जी, आप भी अपने सत्संग अनुभव हमसे शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से तो बहुत सारी संगतें जुड़े जिनकी कल्याण हो। और संगत जी, अगर सत्संग पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। बस संगत जी, ऐसे ही आप गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिए और सत्संग सुनिए। और संगत जी, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, करने वाले का भी कल्याण। ये गुरु जी महाराज जब फिजिकल फॉर्म में थे जब भी कहते हैं, सत्संग के द्वारा बहुत सारे सवालों के हमारे जवाब मिलते हैं, काफ़ी उलझनें दूर होती हैं। और संगत जी, कितने कष्ट करते हैं ये तो गुरु जी महाराज जाने, हमें कुछ नहीं पता। कौन सी दृष्टि गुरु जी की हम पे पड़ जाए ये भी गुरु जी महाराज जानते हैं। बस वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।